नमस्ते, मैं हूँ आचार्य प्रतिष्ठा। आंखें मन का दर्पण है और आंखों से हम बिन बोले भी बहुत सी बातें कह देते हैं और समझ जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपकी आंखें आपके स्वास्थ्य के बारे में भी बहुत कुछ बताती हैं। खास तौर पर हमारी आंखों के आसपास आने वाली झुर्रियाँ या रिंकल्स कभी-कभी हमें उम्र से पहले ही बूढ़ा दिखाने लगती हैं। हर उम्र का आनंद लेना चाहिए और हर उम्र को खुली बाहों के साथ अपनाना चाहिए। ये चाह कि हम हमेशा जवान रहें, हम हमेशा यंग रहें, ये चाह भी कोई अच्छी चाह नहीं है। इनफैक्ट वी शुड बी एबल टू एंजॉय ईच एंड एवरी फेज ऑफ आवर लाइफ। लेकिन उम्र से पहले बूढ़े लगना कोई समझदारी नहीं है और ये सीधा सीधा सा कारण है कि आप जो है स्वस्थ जीवन शैली नहीं जी रहे हैं। तो अगर आपकी भी आँखों के आसपास झुर्रियाँ हैं या रिंकल्स हैं तो मैं आज आपको बताऊंगी कि कैसे आप योग के माध्यम से, नियमित योग साधना के माध्यम से इन झुर्रियों को गुड बाय कह सकते हैं। लेकिन उससे पहले आज का योग विचार। योग मात्र कसरत नहीं है और योग में यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि सब कुछ हम अपनाते हैं, सीखते हैं। सत्य प्रतिष्ठायाम क्रिया फलाश्रयत्वम। अगर हम सत्य को अपनाते हैं और सदैव सत्य बोलते हैं, दर्शन ये कहता है कि जो व्यक्ति सदैव सत्य बोलता है उसके मुंह से अचानक भी अगर कोई बात निकलती है तो वो सत्य हो जाती है। सत्य को अपनाएं, झूठ से दूर रहें, ये जीवन में बहुत आवश्यक है अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तन और मन दोनों के धरातल पर। आइए जानते हैं वो आसान सी योग की क्रियाएं जो आप करेंगे आँखों के आसपास की झुर्रियों को गुड बाय कहने के लिए। हम अपने चेहरे को तो मॉइस्चराइज्ड रखते हैं लेकिन आँखों के आसपास की स्किन अक्सर ड्राई रह जाती है। ये भी एक कारण होता है आँखों के आसपास झुर्रियाँ होने का। फिर हम जीवन भर एक ही एक्सप्रेशन में जीते रहते हैं। कोई गुस्से में है तो हर वक्त ऐसे ही है, या मोस्ट ऑफ द टाइम हम अपनी आंखों को इस प्रकार से रखते हैं जिसके कारण भी आंखों के आसपास झुर्रियाँ हो जाती हैं। यानी हम अपनी आंखों के आसपास की त्वचा के लिए कुछ भी ऐसा नहीं करते कि हम उसको स्वस्थ रख सकें। तो आज कुछ ऐसी फेशियल एक्सरसाइजेज जो ख़ास तौर पर नृत्य के साधक हैं वो तो इनको करते ही करते हैं और इसीलिए शास्त्रीय नृत्य को बहुत महत्व हमारी संस्कृति में दिया गया। लेकिन सभी लोग यदि इसे करें तो हम इन झुर्रियों को बाय कह सकते हैं। कैसे? सबसे पहला काम आप करेंगे कि इस तरह से बैठना, और जब आप इन क्रियाओं का अभ्यास करेंगे इनको आप दिन में 2 बार कर सकते हैं, दिन में 3 बार भी कर सकते हैं, सुबह, दोपहर, शाम। यानी शरीर को तो हम भागते, दौड़ाते, ट्विस्ट, बेंड सब करते हैं, बट अपने फेस को, अपने फेशियल मसल्स को हम एक्सरसाइज नहीं देते हैं जो कि बहुत आवश्यक है। आपको जब इन क्रियाओं को करेंगे तो सीधे रहेंगे और गर्दन को ऐसे आगे झुका करके इन क्रियाओं को नहीं करना, सीधा रह करके करना है। यानी गर्दन और रीढ़ एक अलाइनमेंट में हो, सीधी हो, इस स्थिति में आना। और पहले अभ्यास में जिस तरह से हम क्या का एक्सप्रेशन होता है उस स्थिति में अपने आईब्रोज को ले जाना, एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। 10 बार आप ऐसा करेंगे। दूसरे अभ्यास में अप एंड देन क्वेश्चन मार्क, अप एंड देन क्वेश्चन, यानी दस बार ऐसा करेंगे। तीसरे अभ्यास में आप अपनी पहली उंगली और अंगूठे से इस एरिया को स्ट्रेच करेंगे क्योंकि यहीं पर आपके सबसे ज़्यादा रिंकल्स हैं। इसे स्ट्रेच करना, डाउन। और जब आप ऐसा करेंगे अपने चेहरे को बिल्कुल रिलैक्स रखें, कहीं कोई स्ट्रेस नहीं होना चाहिए आपके फेस पर। अप, डाउन, स्ट्रेच, रिलैक्स, स्ट्रेच, रिलैक्स। 10 बार ऐसा करें, फिर ढीला छोड़ दें अपने फेस को, अपने शरीर को। नेक्स्ट स्टेप में आप इसको स्ट्रेच करेंगे, यानी यहाँ से तो स्ट्रेच किया और यहाँ से हम क्वेश्चन, स्ट्रेच, और इसे स्ट्रेच ही रहने देंगे। क्वेश्चन, बैक, क्वेश्चन, बैक, क्वेश्चन, बैक एंड रिलैक्स। ये क्रियाएं आप नियमित रूप से करें, लेकिन ये भी ध्यान रखें कि खाली चेहरे की एक्सरसाइजेस करने से ही फर्क नहीं पड़ेगा। आप नियमित रूप से सूर्य नमस्कार का अभ्यास करें, प्राणायाम का अभ्यास करें, हरी घास पर थोड़ी देर ज़रूर चलें, प्रकृति के साथ समय बिताएं।
जाने से पहले हमारे कुछ घरेलू नुस्खे ज़रूर लेते जाएं। रात्रि में सोने से पहले आप को अपनी आँखों के आसपास के एरिया को मॉइस्चराइज करना है, जो आप विभिन्न तरीक़ों से कर सकते हैं। पहला, जो हमने आपसे पहले भी साझा किया, कि आप ग्लिसरीन, नींबू का रस और फ्यू ड्रॉप्स ऑफ गुलाब जल लेकर के, यानी ग्लिसरीन और नींबू के रस बराबर मात्रा में और फ्यू ड्रॉप्स ऑफ गुलाब जल इसमें डाल लीजिए। ये मिक्सचर तैयार करके रखिए, चेहरे पर भी अप्लाई कीजिए, लेकिन ख़ास तौर पर इस तरह से आप अपने आँखों के आसपास उसे ज़रूर अप्लाई करें, और पूरी आँखों के आसपास। ये आँखों के आसपास की स्किन बहुत सॉफ्ट होती है, लेकिन ये उसके लिए लाभकारी है और इसका कोई नुकसान या कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। अगर आप ये मिक्सचर नहीं बना सकते तो आप बादाम का तेल यूज़ कर सकते हैं। बादाम का तेल भी अगर नहीं है, बादाम रोगन नहीं है, तो आप नारियल का तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दिन में 2 से 3 बार अपनी इस पार्ट पे थोड़ा सा आप टैपिंग करेंगे, यानी आंखों को बंद करेंगे, 2 उंगलियां ली और इस तरह से उसको टैप करते जाएं। यानी पहले आपने एंटी क्लॉकवाइज मसाज किया और उसके बाद इस तरह से टैप करें और फिर इसको ओवरनाइट आप लगा रहने देंगे। फिर आप रात्रि में सो जाएं, और जब आप सोएंगे तो कोशिश करें कि सोने से कम आधा घंटा पहले आप स्क्रीन का यूजेज बंद कर दें। रात्रि में योग निद्रा या शवासन का अभ्यास करके सोएं, वो भी नहीं कर सकते तो प्रणवोच्चारण का अभ्यास करके सोएं, और ऐसे सोएं जैसे छोटा सा बालक अपने माँ की गोद में सोता है, यानी निश्चिंत हो करके सोएं अगर आप अपनी आँखों को स्वस्थ रखना चाहते हैं। दिन में जब भी समय मिले हरी हरी घास को ज़रूर देखिए, स्क्रीन का यूज़ कम करिए, उपयोगी बने।